हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंको प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कंपनी कूलिंग सिस्टम, इंजन में यूज़ होने वाले कूलिंग मॉड्यूल जो है बनाने का एंड इसे सप्लाई करती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने का काम करती है। और ऑलमोस्ट जो है 40 ईयर पुरानी कंपनी, इस कंपनी के पास 40 ईयर का एक्सपीरियंस है। और ये कंपनी जो कूलिंग मॉड्यूल है इसमें जैसे रेडिएटर, चार्ट, एयर कूलर, फ्यूल कूलर, ऑयल कूलर एंड कंडीशनर जैसे चीज़ें बनाने का, ये कूलिंग सिस्टम बनाने का काम करती है। अगर इसके वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं तो इसका देखते हैं कि ये इसके जो क्लाइंट है, बहुत बड़े एरिया में क्लाइंट है। स्कॉट्स, महिंद्रा, मित्सुबिशी, महिंद्रा, टीवीएस, टाटा, स्वराज, स्टर्लिंग, आइचर मोटर, फोर्स मोटर, ये सारी कंपनी, इसकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जो इसके क्लाइंट हैं। और अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस में देखते हैं, जो ये जो प्रोडक्ट बनाती है, इसका जो एप्लीकेशन होता है 4x4 जो एसयूवी जो व्हीकल होती है, गाड़ी होती है, उसमें यूज़ होता है। ऑन हाईवे में जैसे ट्रक एंड बसेज में जो जो गाड़ी होती है, ट्रक एंड बसेज, जो उसमें जो यूज़ होने वाले कूलिंग सिस्टम है वो बनाने का काम करती है। ऑफ हाईवे में जैसे जेसीबी वगैरह जो होता है वो बनाने का काम करती है, उसमें जो यूज़ होने वाले कूलिंग सिस्टम है। ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चर मशीनरीज में, मोटरसाइकिल में, फॉरेस्ट इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों में जो यूज़ होने वाले कूलिंग सिस्टम है, ये बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो आपको दिख रहा है कि बिजनेस मॉडल कंपनी का काफ़ी अच्छा है और क्लाइंट भी कंपनी के पास काफ़ी बड़े मात्रा में, बड़े जो मतलब वाइड एरिया है क्लाइंट का, कंपनी के पास बहुत बड़े बड़ी कंपनी इस कंपनी के क्लाइंट है। अगर मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 1401 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है, बैंक बैलेंस है 904 करोड़ का, मतलब कि 1400, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% का जो कंपनी के पास रिजर्व है कंपेयर टू मार्केट कैप का। रिजर्व जो है कंपनी के पास 70% के पास है, जो कि अट्रैक्टिव दिख रहा है आपको। अगर करंट मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो बुक वैल्यू कंपनी का 128 रुपीज़ प्राइस का एंड करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 196 रुपीज़ है। तो बुक वैल्यू के टर्म में भी कंपनी बहुत ही सस्ती दिख रही है। अगर हम इसका पी देखते हैं तो पी दिख रहा है आपको 9.32 का पी दिख रहा है। तो आपको पी के टर्म में भी कंपनी बहुत ही सस्ती दिख रही है। अगर हम आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 50% या 15% से ऊपर है, जो कि दिखा रहा है कि अच्छा है। अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट पे एक बार नज़र दौड़ाते हैं तो आपको दिखता है कि कंपनी का जो सेल है, अगर लास्ट 4 क्वार्टर को ही हम लोग कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2020 में जो इसका क्वार्टर में जो सेल था 376 करोड़ का सेल हुआ करता था, जो कि आज की डेट में इस करंट क्वार्टर में इसका सेल बढ़कर 549 करोड़ का हो गया है। अगर हम इसके प्रॉफिट को देखते हैं तो 54 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर इस करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट कंपनी का 81 करोड़ का हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं तो 49 करोड़ कंपनी ने दर्ज किया है, जो कि दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 37 करोड़ का हुआ करता था। अगर हम एनुअली इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो 2010 में इस कंपनी का जो सेल हुआ करता था 461 करोड़ का हुआ करता था। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का हुआ करता, जो कि आज के डेट में 1870 करोड़ का सेल हो गया है कंपनी का। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 233 करोड़ का कंपनी के प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें, अगर हर चीज़ टैक्स वगैरह हर चीज़ काट के जो नेट प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर रही है, 2010 में इस कंपनी के पास प्रॉफिट जो हुआ करता था 79 करोड़ का हुआ करता, जो कि आज की डेट में डबल हो गया है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अगर इसके बैलेंस शीट पर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो आपको दिखता है कि रिजर्व कंपनी के पास जो है 2010 में 295 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था। एंड बोरोइंग जो है कंपनी का जो कर्ज था वो 96 करोड़ का हुआ करता था, जो कि आज की डेट में आपको दिख रहा है कि यही रिजर्व 295 से बढ़कर 904 करोड़ का हो गया है। और ये जो बोरोइंग है 96 करोड़ से घटकर आज की डेट में सिर्फ 6 करोड़ की हो गया है। मतलब कंपनी एक तरह से डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास कर्ज के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 6 करोड़ का कर्ज, जो कि 904 करोड़ के सामने बहुत ही कम है। अगर हम इसके इन्वेस्टर को देखते हैं तो इन्वेस्टर आपको दिखता है कि 67.88% है 2018 के क्वार्टर से। ये जो प्रमोटर अब तक इसमें अपनी पोजीशन को बनाए हुए, यहाँ से एग्जिट नहीं किए हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर जो है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी, अपनी जो 0.26 से बढ़ाकर 0.38 कर लिया। और जो पब्लिक, जो डीआईएस डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी 0.02 वो बनाए हुए हैं। और पब्लिक के पास भी इसकी इनकी हिस्सेदारी है 31.72% का जो शेयर है वो पब्लिक के पास इसमें है। अब आपको दिख रहा है कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे ये कंपनी हमें कहाँ तक के टारगेट आने वाले टाइम में अचीव करते हुए दिख सकती है। अगर हम देखते हैं सबसे पहले इस कंपनी का जो है, इस स्टॉक को अगर हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया दिख रहा है आपको। ये एरिया जो है एक रेसिस्टेंस हुआ करता था
अगर हम इसको थोड़ा रेड कलर करते हैं तो कुछ आपको क्लियर देखें, ये एक रेसिस्टेंस हुआ करता था, जिससे ब्रेक किया था कंपनी ने और स्टॉक ने, और ये इसको इसी एरिया पे सपोर्ट लेकर बाउंस किया था, ऊपर गया था और फिर इस एरिया को नीचे ब्रेक करके नीचे आया और ये इसी एरिया को फिर से इसका स्टॉक ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ अब इसी एरिया को ये सपोर्ट ले रहा है। ये वीकली चार्ट है इस स्टॉक का और देख रहा है आपको वॉल्यूम दिख रहा है कि वॉल्यूम भी अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा है। तो ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको, अगर आप इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, अगर इस वीकली में पैटर्न अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। अगर मैं आपको पैटर्न दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए, अगर ये जो है इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा होगा आपको, ये इसका कप है और ये इस स्टॉक का हैंडल, ऑलमोस्ट हैंडल का ब्रेकआउट हो गया और उसी के आसपास अभी ये रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा तो वॉल्यूम आपको पिछले देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम हुआ करता है और देखिए आज के डेट में वॉल्यूम कंपनी स्टॉक के पास काफ़ी अच्छा है। अगर इसमें हम थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको देखिएगा कि एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी बन रहा है इस स्टॉक में। इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को देखिए रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और इसी पॉइंट से ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेने के लिए भी आया है। तो जो सेफ बायर हैं वो इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, जो सेफ बायर है जो बाय करना चाहे सेफ है वो 225 के ऊपर इसमें अपनी बाई की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर जो जिनको अभी बाय करना है वो अभी भी बाय कर सकते हैं। उनके लिए फर्स्ट टारगेट जो होगा 224 का फर्स्ट टारगेट होगा, बट जो थोड़ा सेफ ट्रेडर है वो 224 225 के ऊपर इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इस केस में जो स्टॉक का टारगेट निकल कर आएगा आपको, सबसे पहला टारगेट तो इसमें जो लाइफ टाइम हाई है अब तक का इसका 274, ये टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में 225 में इसमें एंट्री करके 274 275 के टारगेट के लिए आप इसमें अपनी जो एंट्री बना सकते हैं, जो कि रिटर्न आपको होगा ऑलमोस्ट ये 21-22% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। बट अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से हम लोग अगर टारगेट डिसाइड करें तो इस स्टॉक का टारगेट निकल कर आता है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट निकल कर आता है इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 70% का, जो कि 335 रुपीज़ आता है। तो आपके पास जो है टारगेट 225 पे एंट्री कर सकते हैं। टारगेट आपको 273 275 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट इसका 337 का है। और अगर इसमें आप थोड़ा और होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ के टारगेट पर भी आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये जो बड़ा कप है इस बड़े कप का जब ब्रेकआउट होगा तो ये इसका जो टारगेट टेक्निकली निकल कर आएगा वो आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ तक दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास पोटेंशियल है इतना, फंडामेंटली इतना अच्छा दिख रहा है। अगर हम इसको देखते हैं तो आपको जो है ऑलमोस्ट 485 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं आफ्टर 225 के ब्रेकआउट होने पे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अभी अगर आप एंट्री करते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको इसको ब्रेकआउट होने में, थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जो ट्रेंड लाइन है और जो चीज़ का हाई है इसके ऊपर अपनी एंट्री को बनाने की कोशिश कीजिए। 225 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करती है तो आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 270 के लिए, सेकंड टारगेट 337 के लिए एंड जो लास्ट टारगेट है 487, इस टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम इसमें देखें 2018 में अगर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, अगर हम 2018 में इसका प्रॉफिट देखें तो 179 करोड़ का प्रॉफिट था इस कंपनी का 2018 में अगर 179 करोड़ का प्रॉफिट था और आज की डेट में इस कंपनी का प्रॉफिट 179 करोड़ से 233 करोड़ हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके शेयर का प्राइस जो है यहाँ से इम्प्रूव होना चाहिए, जो कि प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हुआ है इस साल के कंपैरिजन में, इसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो शेयर प्राइस है इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस आप इस पॉइंट का अगर ये इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस आप 175 का स्टॉप लॉस 175 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।